गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सनसिटी स्टडी पॉइंट और यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको करवा रहा था टेंस। पिछले क्लिप में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस स्टार्ट करवाया था। एक बार फिर से उसका स्मॉल सा इंट्रोडक्शन देता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, जब भी आपका कोई भी वर्क जिस प्रेजेंट टाइम में जब कंटिन्यूसली हो रहा है, यानी अगर हमें कोई पता नहीं है कि कौन सा कार्य चल रहा है, तो अगर वो कंटिन्यू चलने का बात पता चलता है तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हिंदी की पहचान बता दी थी मैंने। क्या, अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये अगर वर्ड्स आए हिंदी के वाक्य के अंदर तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। इंग्लिश की आईडी में बता चुका हूँ कि जब भी इज़ के साथ अगर आपको V1 के साथ ING दिखाई दे दे तो वो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा। ओके, बात करते हैं अगेन स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर आपके सामने इस तरह का था। ओके, यहाँ तक हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये था कॉमन सा स्ट्रक्चर। लेकिन बात करूँ अगर मैं दो वर्ब की, पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर जब मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल करवाया था तब आपको बताया था मैंने कि जब भी सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आ जाती है तो पहली वाली वर्ब हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग लगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होता है यहाँ पर। अगर टू वर्ब्स का कंसेप्ट आ जाए सेंटेंस के अंदर, टू वर्ब्स के कंसेप्ट के अंदर पहली वर्ब को आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी उसके साथ क्या लगाना है आपको, ING लगाना है। V1 के साथ ING, यस, या मैं V के नीचे F लगा रहा हूँ जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट वर्ब को। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ओके, नेक्स्ट टू के साथ दूसरी वाली वर्ब यानी VS लगा रहा हूँ, इसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ओके, कहने का मतलब जो भी आपकी फर्स्ट वर्ब होगी वो आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। ओके, जैसे प्रेजेंट सिंपल था तो पहली वाली वर्ब में क्या यूज़ किया था, V1 के साथ S या ES यूज़ किया गया। कंटिन्यूस आ गया प्रेजेंट का तो वहाँ पर V1 के साथ ING यूज़ कर लिया। अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा तो पहली वाली वर्ब में क्या यूज़ करेंगे, V3 यूज़ करेंगे। इन्फिनिटी कब यूज़ करेंगे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करेंगे, जिस समय आपका सेंटेंस के अंदर क्या होगा, जिस समय आपकी दो वर्ब आ जाएगी तो दूसरी वाली वर्ब को इन्फिनिटी के साथ ऐड करना, यानी टू के साथ V1 यूज़ करेंगे। ओके, बात करते हैं टू ऑब्जेक्ट्स की। यानी अगर ऑब्जेक्ट दो हो लेकिन वर्ब एक है तो क्या करेंगे हम, स्ट्रक्चर बनेगा आपका सब्जेक्ट ISRM, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ओके, और नाउ ऑब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड के बीच में प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट सेकंड। ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहला वाला ऑब्जेक्ट हिंदी के ऐसा वाक्य जिसके पीछे प्रीपोजिशन ना आए, यानी वर्ब से जो हिंदी के सेंटेंस में जो वर्ब से पहले होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिख देता हूं राधा माँ के साथ खाना पका रही है, माँ के साथ खाना पका रही है, तो ये सेंटेंस किसका है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आया है। यस, पकाना यहाँ पर आपकी वर्ब है और वर्ब से पहले क्या है, भोजन, फूड यानी खाना। खाना आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैं क्या बोल चुका हूँ, हिंदी के वाक्य में जो आपकी वर्ब होती है वर्ब से पहले वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो हमेशा आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जिस ऑब्जेक्ट के पीछे प्रीपोजिशन आई हुई है, यानी यहाँ पे माँ के जस्ट पीछे क्या है, के साथ यानी विथ क्या है यहाँ पर, एक प्रीपोजिशन है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट सेकंड हो जाएगा। यस, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर पुटअप करें, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर इस सेंटेंस को बनाएं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम। यस, सब्जेक्ट क्या होगा, राधा, बता चुका हूँ। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, वर्कर ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में कार्य करने वाला हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। ओके, यस, राधा। इसके बाद ISRM बता चुका हूँ, इज किसके साथ यूज होगा, इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो क्या आएगा, राधा इज। यस, पकाने को क्या कहेंगे, राधा इज कुकिंग, राधा इज कुकिंग। यस, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पुट कीजिए फूड के बाद के साथ को प्रेपोजिशन को क्या लिखेंगे, विथ। ओके, नेक्स्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट
मदर। ओके, तो ये बन गया आपका हिंदी का सेंटेंस कंप्लीट। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड्स आप लिखते हो इंग्लिश के अंदर, वो हिंदी का जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ वर्ब आ रही है, पकाना वर्ब, तो ये रहा इज़ कुकिंग, खाना फूड के साथ, विथ, माँ, मदर। तो हमने क्या किया है, हमने एज इट इज़ सब्जेक्ट के बाद हिंदी के सेंटेंस को ऑपोजिट कर दिया है। इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीखना है, जिसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको एक तो हिंदी की पहचान यानी सेंटेंस को इजीली उसको आइडेंटिफाई करना सीख लेना है, और उसके बाद वर्ब्स यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब 8th क्लास 10th क्लास एंड 12th क्लास और कंपटीशन लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले काम यही करेंगे इंग्लिश को इजी वे में लेने के लिए। क्या करेंगे आप, फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छी तरह से लर्न करें। यस, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। हमारी कोई भी अगर आपको लगे कि हमारे द वे ऑफ टीचिंग में कोई कमी है तो ज़रूर हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच। यस, आगे देखते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है नेगेटिव स्ट्रक्चर का। क्या करेंगे आप लोग, नेगेटिव के लिए आप सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखेंगे, नेगेटिव में नॉट आता है। नॉट हमेशा स्ट्रक्चर में थर्ड प्लेस पे आता है। थर्ड प्लेस यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आप क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। देखिएगा स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट लगाइए इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब है जो आपकी, और उसके बाद थर्ड प्लेस पे नॉट पुट कर लीजिए और V1 के साथ ING यूज़ कीजिए। ये हो गया आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। कुछ भी नहीं है, दो वर्ब आ जाए, फर्स्ट वाली वर्ब में आप ING यूज़ करेंगे और सेकंड वाली वर्ब को टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे। चलो एक इस तरह का भी क्या लगा देते हैं, इस तरह का ये एक सेंटेंस बना के देखेंगे हम। टू वर्ब वाला देख लीजिएगा, टू वर्ब वाला नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना के देखिए, उसके बाद एक सेंटेंस भी बनाएंगे। ध्यान देंगे, जब भी दो वर्ब आ जाती है, दो वर्ब जब भी आ जाती है, आप क्या करेंगे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ये रहेगा आपका कंसेप्ट। जैसे मुझे एक हिंदी का सेंटेंस बनाना है, वे हमारे साथ मार्केट नहीं जाना चाह रहे हैं। वे हमारे साथ मार्केट नहीं जाना चाह रहे हैं। ये कंसेप्ट आपका ध्यान दीजिएगा, वे हमारे साथ मार्केट नहीं जाना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए, नहीं नेगेटिव आ गया, वर्ब दो आई है, फर्स्ट वर्ब है तो जाना और सेकंड वाली वर्ब है चाहना। मैंने क्या बोला, जो भी हिंदी की पहचान के साथ वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये पहली वाली वर्ब। दूसरी वर्ब कौन सी है, जो बाद में आई है, यानी पीछे से स्टार्ट करना है। पीछे से जो वर्ब पहले आती है वो पहली वर्ब और जो बाद में आती है वो दूसरी वर्ब। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, ट्रांसलेट करना। वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे। दे के साथ इज आर या एम, जी हाँ आएगा आर, और नहीं आया है तो थर्ड प्लेस पे नॉट लगाएं, नॉट। यस, चाहने को बोलते हैं वॉन्ट, तो यहाँ क्या आएगा, दे आर नॉट वांटिंग, ING लगाएं वॉन्ट के साथ। उसके बाद यूज करेंगे इन्फिनिटी यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगेगा, टू गो। ओके, दे आर नॉट वांटिंग टू गो। अब एक चीज है, यहां पर ऑब्जेक्ट भी दो आ गए, तो फिलहाल एक बार मार्केट हटाते हैं, उसके बाद दो ऑब्जेक्ट वाला भी ले लेंगे। वे हमारे साथ नहीं जाना चाह रहे हैं, सेंटेंस ये बनाना था, दे आर नॉट वांटिंग टू गो विथ
अस, ये हो गया आपका सेंटेंस। ओके, ठीक है। अब कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, जैसे मैंने अभी पहला वाला सेंटेंस दिखाया, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे दो वर्ब भी आ गई और दो ऑब्जेक्ट भी आ गए। तो जो मैंने पहले सेंटेंस लिखा था उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिए, वे हमारे साथ मार्केट नहीं जाना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट लगा दीजिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड। देखिएगा कैसे बनेगा, दे आर नॉट wanting टू गो टू मार्केट विथ अस। कुछ भी नहीं किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया है। क्या किया है, यहाँ तक तो हमने लिखा ही था, लेकिन ये ऑब्जेक्ट सेकंड है, इससे पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखा और उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड को प्रोसीड कर दिया। ओके, तो ये था आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखिएगा, जो इज़ारम आपके सेकंड प्लेस पे थे वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। ओके, बात करते हैं इंटेरोनेगेटिव की। थर्ड प्लेस पे नॉट पुट अप करना है आपको। थर्ड प्लेस पे नॉट, नेगेटिव का मैं आपको बता चुका हूं पहले से, चाहे कोई भी तरह का टेंस का सेंटेंस हो, नॉट आप हमेशा थर्ड प्लेस पे ही पुटअप करेंगे। यस, तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नोट डाउन करते रहें अपनी कॉपीज़ में, नोट्स बनाते रहें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ साथ लाइक सब्सक्राइब करते रहें। यस, ये था आपका नेगेटिव का कंसेप्ट, इंट्रोगेटिव का कंसेप्ट और इंट्रोनेगेटिव का कंसेप्ट। बात करते हैं इस टाइप के टेंस को आइडेंटिफाई करने की, यानी अगर बोर्ड क्लास की बात करूँ 10th या 8th बोर्ड की, तो वहाँ क्या होगा, आपको सेम कंसेप्ट में यूज़ करना होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी आपको गिवन सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपके सामने कुछ वर्ड्स होंगे, उस वर्ड्स को देखना है। अगर वो वर्ड्स अगर आपको दिखाई दे दे कहीं पे भी, तो आप उस सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो सेंटेंस, गिवन सेंटेंस आपका किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। देखिएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यस, पहला कंसेप्ट तो क्या होगा, आपको कुछ वर्ड्स ध्यान देने हैं। कुछ वर्ड्स अगर आपको मिल जाए, देयर आर सम वर्ड्स which represent present continuous। कौन कौन से वर्ड से, देखिएगा, स्टिल, नाउ, एट दिस टाइम, at this moment, still, now, at this time, at this moment, in these days,
ओके। अगर ये इस तरह के अगर वर्ड्स अगर आपको कहीं पे भी सेंटेंस में दिखाई दे दे तो आप क्या करोगे, आप उस सेंटेंस को किस से आइडेंटिफाई करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आइडेंटिफाई करें। पहला कंसेप्ट तो यही है। एक वर्ड और लिखें, रिसेंटली। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सिंबल के साथ कुछ वर्ड्स दिख जाए, जैसे लुक, लिसन, अगर ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल के साथ अगर आपको वर्ड्स दिखाई दे तो वो सेंटेंस भी आपका किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अभी इसके वन बाय वन आप एग्जाम्पल भी लेंगे, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा कंसेप्ट है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ, इंपेरेटिव सबसे पहले तो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाएगा, और उसके साथ कॉमा के साथ अगर कोई भी दूसरा सेंटेंस आ जाए, कॉमा या प्लस कर दो अदर सेंटेंस। मैं अभी इनका वन बाय वन आपके एग्जांपल लेके भी बताऊंगा, तो वो सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होंगे। ध्यान दीजिएगा। अब मैं वन बाय वन इनके ऊपर एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिएगा आप वन बाय वन, तीनों के एक एक दो दो कंसेप्ट ले रहा हूँ मैं। बोर्ड पैटर्न की बात करूँ तो बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। यस, एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान दें। अगर मैं लिखता हूँ यस, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें। यहाँ पर मैंने आपको पहले कुछ वर्ड्स दिखाई दिए, यहाँ पे आप इन वर्ड्स को देखेंगे। जब भी सेंटेंस जब भी आपके सामने आएगा, आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटेंस के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इन वर्ड्स को याद रखेंगे और इन वर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर स्टिल आ चुका है, स्टिल आते ही आपको पता चल जाएगा आपका गिवन सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो सी के साथ क्या यूज़ करेंगे, इज, आर या एम, यस इज यूज़ करेंगे। तो क्या हो गया, सी इज, लीव के साथ आईएनजी लगा दीजिए, सेंटेंस बन गया आपका सी इज लिविंग इन दिल्ली। नेक्स्ट वाले में देखिए एडवर्ब दिखाई दे रही है आपकी नाउ की, अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ क्या आएगा, आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, आई एम वॉचिंग। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हो गया। इसके बाद के कंसेप्ट की ध्यान दूं तो यहाँ पे वर्ड आया है इन दीज डेज, जो अगेन क्या करेगा, अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे नॉट आया तो आप एम के साथ पहले नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट डूइंग, टू के साथ आईएनजी। लेकिन यहाँ ध्यान दें, एक्सक्लेमेटरी सिंबल के साथ लिसन लिखा है मैंने, तो यहाँ क्या होगा, समवन इज ओपनिंग। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है इंपेरेटिव सेंटेंस। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए और साथ में कॉमा लगा दे और उसके बाद कोई दूसरा सेंटेंस दे दे, तो वो सेंटेंस भी किसका होगा, वो सेंटेंस भी आपका
प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा, यहाँ देखिए डोंट मेक अ नॉइज, आवाज मत करो, बच्चा सो रहा है, हिंदी में अपन यही बोलते हैं। तो ये सेंटेंस आपका किसका है? ये सेंटेंस इंपेरेटिव का है, यहाँ कॉमा लगा है, और बाकी वाला सेंटेंस आपका किसका हो जाएगा? वो सेंटेंस आपका किसका हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा। कुछ बच्चे या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ डोंट को देखकर इसको प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड मान लेते हैं, तो यहाँ आप ये काम बिल्कुल नहीं करोगे, यहाँ लगाएंगे इज स्लीपिंग। ओके, तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम नोट करते रहें, साथ साथ नोट बनाएं आप लोग। नेक्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनके 8 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अंदर, और जिसमें से 4 क्वेश्चंस प्रेजेंट टेंस के अंदर से ही बन जाते हैं। इसलिए थोड़ा प्रेजेंट टेंस आपके लिए लॉन्ग पड़ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यस, हिंदी की पहचान की बात करें, अक्सर हम हिंदी की पहचान जो ग्रामर्स की बुक में होती है वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हम सेंटेंस पूरी तरह से डिफरेंट ही बोलते हैं। देखिएगा बुक्स के अंदर क्या कंसेप्ट दिखाई देता है, जब भी सेंटेंस के लास्ट में, यानी हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये वर्ड्स अगर आपको दिखाई दे तो आपका गिवन सेंटेंस किसका होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। लेकिन ये हर सेंटेंस में हम नहीं बोलते हैं। इसके अलावा क्या आएगा? इसके अलावा अगर क्रिया के साथ आ, ई और ए की मात्रा का उच्चारण हो, प्रोनाउंसिएशन हो, और साथ में अगर आपको क्या दिखाई दे, है, हूँ या हो आ जाए, क्या बोल रहा हूँ, क्रिया के साथ आ, ई और ए की मात्राओं का उच्चारण होगा और है, हूँ या हो आ जाए, तो वो सेंटेंस भी किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। मैं दोनों सेंटेंस के एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ राम गांव जा चुका है, ऑफ कोर्स प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, राम गांव गया है, आपको पता होगा आप मैक्सिमम सेंटेंस जब इस तरह के सेंटेंस बोल रहे हैं तो आप बोलना इसको प्रिफर नहीं करते। क्या प्रिफर करते हैं? आप ये बोलते हैं कि भाई राम कहाँ है, राम कहाँ है, तो आप क्या बोलते हो? राम गांव गया है, ना कि राम गांव जा चुका है। तो दोनों ही चीज़ें आपको साथ लेके चलनी है। ये आप नॉर्मल कम्युनिकेशन लैंग्वेज में यूज़ करते हो, और इसी के अकॉर्डिंग आप जब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो क्या करेंगे आप, इन दोनों ही हिंदी आईडी को आप याद रखना है। बात करते हैं इंग्लिश के आईडी की, यानी इंग्लिश का सेंटेंस अगर आपके सामने कभी भी आ जाए जो कि पैसिव वॉइस में आपको अक्सर दिखाई देगा, क्या करेंगे इंग्लिश आईडी के लिए? इंग्लिश आईडी में आप ध्यान दोगे, अगर हैज़ या हैव के साथ अगर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखाई दे तो वो आपका गिवन सेंटेंस किसका होगा? वो गिवन सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। ओके, यस, बात करते हैं अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, पहले मैं कॉमन से स्ट्रक्चर की बात करूंगा, क्या, जिसमें सिंपल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब होती है। तो क्या होगा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है, इंग्लिश आईडी के आगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, आपका कॉमन वाला स्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। ओके, बात करते हैं हैज़ या हैव की। कहाँ यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर हैज़ या हैव? तो देखिएगा, हैव का यूज़ करना आपको प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे दे, वी, यू, बता चुका हूँ,
आई प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, आई, और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन इनके साथ क्या होगा, प्लूरल नाउन जैसे बोल दो बॉयज, गर्ल्स, बुक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट अगर बात करूं हैज़ की, जब भी कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज़ करोगे, हैज़ यूज़ करोगे। जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ आप क्या यूज़ करोगे, हैज़ यूज़ करोगे। ये रहेगा आपका किसका कंसेप्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का कंसेप्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का कंसेप्ट रहेगा आपका। नेगेटिव की बात कर ले, अगेन नॉट थर्ड प्लेस पे लगाओगे, अगेन नॉट थर्ड प्लेस पे, नेगेटिव का कंसेप्ट पहले बता चुका हूं, नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है, ध्यान दीजिएगा। इंटेरोनेगेटिव हेल्पिंग वर्ब आगे, हैज़ है वो आगे पुट कर लीजिए। क्वेश्चन मार्क लगाएं लास्ट में। और बात करते हैं इंटेरोनेगेटिव, इंटेरोगेटिव था, सॉरी जस्ट मिनट, ये स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव का है, इंटेरोनेगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ लिख रहा हूँ। थर्ड प्लेस पे नॉट, यस तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चरल कंसेप्ट। ओके, तो बात वापस आ जाती है सिंपल से कंसेप्ट के ऊपर कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस इंग्लिश में आ जाते हैं, जिसमें हमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी होती है, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें किस तरह से इसको फिल करना है, ये चीज़ देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जाते जाते आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।